हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज अग्निपथ एंड अग्निवीर स्कीम, जो कि बजट 2023 में कुछ अमेंडमेंट के साथ आया है। आप सबको पता ही है कि 1 फरवरी 2023 को हमारा जो फाइनेंस एक्ट है, बजट है, जो कि 23-24 के लिए एप्लीकेबल है, वो पास हुआ और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स रिगार्डिंग अग्निपथ एंड अग्निवीर स्कीम्स जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस स्कीम का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। अग्निपथ स्कीम है क्या? ये एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रोजेक्ट है। अग्निपथ स्कीम एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रोजेक्ट है जो कि ईयर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने शुरू किया था, जिसकी डेट इफेक्टिव डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन 1 नवंबर 2022 से शुरू की थी। इस स्कीम के अंदर हम अग्निवीर को अपॉइंट करते हैं टू सपोर्ट द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए पर्सन्स अपॉइंटेड अंडर अग्निपथ स्कीम आर नोन एज अग्निवीर। तो अग्निपथ स्कीम अग्निवीर को अपॉइंट करने के लिए और उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च की गई थी ईयर 2022 में, जो कि 1 नवंबर 2022 से इफेक्टिव हुई। इस स्कीम के अकॉर्डिंगली अग्निवीर मीन्स अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड अंडर अग्निपथ स्कीम, उसे अपनी सैलरी का 30%, अपनी कंसोलिडेटेड सैलरी का 30% अग्निवीर कॉर्पस फंड, गवर्नमेंट ने एक अग्निवीर कॉर्पस फंड बनाया हुआ है इसी अग्निपथ स्कीम के अंदर, उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। अगर किसी अग्निवीर की सैलरी 20,000 है तो उसका 30% मतलब 6,000 रुपीज मंथली, हर मंथ उसे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू द अग्निवीर कॉर्पस फंड इनकॉर्पोरेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिमिलरली इक्वल कंट्रीब्यूशन उसके बिहाफ पर गवर्नमेंट भी करेगी, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम जब प्रोविडेंट फंड है, उसमें दोनों लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, इंप्लॉय भी और एम्प्लॉयर भी। सिमिलरली यहां भी अग्निवीर कॉर्पस फंड में अग्निवीर भी कंट्रीब्यूट करेगा एंड इक्वल अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ अग्निवीर इन अग्निवीर कॉर्पस फंड। द कंट्रीब्यूशन ऑफ अग्निवीर इज 30% ऑफ द पैकेज and similar amount is contributed by the government on the behalf of अग्निवीर। अग्निवीर की जो टेन्योर ऑफ सर्विस है वो 4 इयर्स है। जब उसका 4 इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट होगा तो अग्निवीर को टोटल कॉर्पस मतलब सेल्फ कंट्रीब्यूशन प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन इंप्लॉयर इंप्लॉई और उस पर जो इंटरेस्ट दे रहा है वो सारा का सारा उसको मिल जाता है। जैसे प्रोविडेंट फंड या एनपीएस नेशनल पेंशन फंड का कॉर्पस मिलता है ऑन द कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर। और इस अमाउंट को, इस राशि को सेवा निधि कहा जाता है, जो उसको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी 4 साल की कंप्लीशन ऑफ टेन्योर पर मिलता है। तो क्या सिस्टम बना? 30% ऑफ द सैलरी अग्निवीर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अग्निवीर कॉर्पस फंड में। सिमिलर अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ अग्निवीर इन द अग्निवीर कॉर्पस फंड। इंटरेस्ट दोनों कंट्रीब्यूशंस पर एक्रू होता रहेगा। जब 4 इयर्स का टेन्योर खत्म होगा अग्निवीर का तो उसको टोटल कॉर्पस सेल्फ कंट्रीब्यूशन प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट प्लस इंटरेस्ट देयर ऑन उसे मिल जाएगा। अब बजट में क्या अमेंडमेंट्स आई हैं
ये देखना हमें बजट 2023 में एक तो सबसे पहले सेक्शन 17 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कुछ अमेंडमेंट की है। क्या अमेंडमेंट की है, ध्यान से सुनिए। जो अमाउंट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी इन द अग्निवीर कॉर्पस फंड ऑन द बिहाफ ऑफ अग्निवीर, वो अग्निवीर की सैलरी का, टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनेगा। मतलब उसकी ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी में अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट एड अप हो जाएगा। उसकी खुद की कंट्रीब्यूशन तो पहले ही बेसिक सैलरी का पार्ट है ही, लेकिन जो गवर्नमेंट उसे कंट्रीब्यूट करेगी उसके बिहाफ पर, वो उसकी ग्रॉस सैलरी में एड अप हो जाएगा। दैट मीन्स वो टैक्सेबल हो गया, पहली बात। ये सिमिलर प्रोविजन है जैसे नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में होती है। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो ग्रॉस सैलरी का पार्ट बन जाता है, मतलब ऐड हो जाता है। एक तो ये ध्यान रखना है, फर्स्ट अमेंडमेंट। सेकंड, सेक्शन 80 सीसीएच नया ऐड हो गया। ये चैप्टर 6A डिडक्शंस के अंदर ऐड हुआ है। जितना भी अमाउंट अग्निवीर ने कंट्रीब्यूट किया, मतलब 30% ऑफ द सैलरी, प्लस जितना अमाउंट गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया ऑन द बिहाफ ऑफ अग्निवीर, जो कि उसकी ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बना हुआ है, वो दोनों अमाउंट्स, गवर्नमेंट वाला ऊपर ऐड हो गया, लेकिन खुद की कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन दोनों मिला के ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट हो जाएगी नीचे अंडर सेक्शन 80 सीसीएच में। नीचे मतलब ग्रॉस टोटल इनकम में से। और ये वाली डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में भी अलाउड है। अदरवाइज न्यू टैक्स रिजिम में कोई और डिडक्शन नहीं मिलती, सिर्फ एक 80 सीसीएच, 80 सीसीडी सबसेक्शन 2, 80 जेजेए और एक 80L की डिडक्शन मिलती है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है ये डिडक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है और हम चाहते हैं सारे अग्निवीर न्यू टैक्स रिजिम के अंदर कवर अप हो जाएं। तो जितनी भी कंट्रीब्यूशन अग्निवीर ने की है और जितनी कंट्रीब्यूशन उसके बिहाफ पर उसके गवर्नमेंट ने की है, जो कि हमने ग्रॉस सैलरी में ऐड अप की है, दोनों के दोनों अमाउंट की 100% डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम में से मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80 सीसीएच। तो देखा जाए, एम्प्लॉयर ने, मतलब गवर्नमेंट ने जो उसके बिहाफ पर कंट्रीब्यूशन की है वो निल हो गई, क्योंकि एक बार ऐड होगी उसकी ग्रॉस सैलरी में और उतना ही अमाउंट नीचे लेस भी हो गया ग्रॉस सैलरी में से। और जो उसकी खुद की कंट्रीब्यूशन है वो अलग से लेस हो गई ग्रॉस टोटल इनकम। तो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम कम हो गई न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। अब जब उसका टेन्योर कंप्लीट होगा तो उसको जो अमाउंट मिलेगी, कौन कौन सी अमाउंट मिलेगी, उसकी खुद की कंट्रीब्यूशन इतने सालों की, 4 सालों की, प्लस गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन 4 सालों की, प्लस उस पर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कंट्रीब्यूशन का, जिसे हम सेवा निधि बोलते हैं। गवर्नमेंट ने इस अमाउंट को एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर, जो अमाउंट मिलेगा, टोटल कॉर्पस मिलेगा, वो फुली एग्जम्प्ट कर दिया अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया। सो ऑन द होल ये बना कि जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है टू द अग्निवीर कॉर्पस फंड, वो एक बार ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगा टैक्सेबल सैलरी में, और जो अमाउंट अग्निवीर कंट्रीब्यूट करेगा प्लस जो अमाउंट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी उसकी डिडक्शन मिल जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम में से अंडर सेक्शन 80 सीसीएच। और जो अमाउंट 4 साल के बाद अग्निवीर को रिफंड की फॉर्म में मिलेगा, जिसमें ओन कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट मिला हुआ है, उस पर उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो दिस इज द लेटेस्ट प्रोविजन अमेंडमेंट इन बजट 2023 रिगार्डिंग अग्निवीर स्कीम। थैंक यू ऑल। अब इसके बाद नेक्स्ट कुछ और अमेंडमेंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।